अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पिक्सल इमेज या पिक्सल ऑब्जेक्ट को वेक्टर इमेज या वेक्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना बताएंगे। हमारे पास एक इमेज है, ये सर्कल वाली। एक फेस बना हुआ है, फेस का ऑब्जेक्ट है। इसको हमने करना, सबसे पहले हम इलिस्ट्रेटर को ओपन कर लेंगे जो पहले से ओपन है। सिंपल हम इसको उठा के ट्रैक करके हम इस पर ड्रॉप कर देंगे। इसके बहुत सारे तरीके भी हैं। यहाँ से हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट सॉरी प्लेस करवा सकते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट में देखो, अगर हमने अगर इसको सेव करवाना हो फॉर वेब के लिए, एक्सपोर्ट एज या एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन के लिए, तो वो करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको इमेज को इम्पोर्ट कर लिया किस्म का। अब इसको एम्बेडेड कर दिया। अब ये देखें, इस आर्ट बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक हो गया। इस इमेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। सबसे पहले इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसमें पेन टूल भी यूज़ हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, आज जो हम यूज़ करेंगे वो है विड्थ टूल। विड्थ टूल के थ्रू हम इसको इस चीज़ को बनाएंगे। विड्थ टूल में सबसे पहले क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल सा सर्कल। अब ये सिंपल सर्कल है, इसका देखें यहाँ से बॉर्डर, ये जो फिल है वो भी बंद है। यहाँ से स्ट्रोक जिसको बॉर्डर कहते हैं वो भी बंद है। हम इसका बॉर्डर ऑन कर लेते हैं। अब बॉर्डर देखें, आपको बहुत बारीक सा बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब इस बॉर्डर को हम लोग विड्थ टूल के थ्रू थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। कैसे? विड्थ टूल हमने यहाँ से सेलेक्ट की, सिंपल यहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे। ये इसमें बहुत सारी टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी विड्थ टूल को यूज़ करेंगे। हम जैसे इस पे लाएंगे तो एक प्लस का साइन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपने ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, देखें उसने शेप चेंज कर दी। दोबारा इसको चेंज करना, दोबारा से इसके करीब लेंगे तो ये वेव सी बनी हुई आ गई, छोटी सी। देखें, ये माउस के साथ वेव सी बनी आ गई। इसको दोबारा से पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपका सर्कल ऐसे हो जाएगा। दोबारा से यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं इसको, ये देखें। बेसिकली ये करता क्या है कि जो आपके करीब करीब एंकर पॉइंट्स है ना, उसकी विड्थ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब मैं दरमियान से बढ़ाऊंगा तो ये देखिए उसने क्या किया कि ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फासला कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा फासला बढ़ा दिया, ऐसे उसने कर दिया। ठीक हो गया। ये सिंपल बात है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली कर देते हैं डिलीट। अब हम आते हैं अपनी असल इमेज की तरफ। इस इमेज को हम कर देते हैं यहाँ से लॉक, ताकि ये हिल ना सके। अब लॉक हो चुकी है, इमेज हिलेगी नहीं। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, सर्कल लेते हैं, सिंपल सर्कल। इसको हम अंदाजन होता है कि जरूरी होता है कि ये सेंटर पॉइंट शो करे तो यही सेंटर पॉइंट हो, कहा जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमें सर्कल शिफ्ट आल दबा के, अब विदाउट शिफ्ट आल ऐसे करेंगे तो देखें सर्कल हिल रहा है। शिफ्ट दबाएंगे तो देखें सर्कल बिल्कुल एक पैटर्न में बड़ा छोटा हुआ है। अगर हम आल्ट दबाएंगे, आल्ट, तो ये क्या होगा, सेंटर से छोटा बड़ा होगा। ठीक है, हम दोबारा करके दिखा देते हैं आपको। शिफ्ट आल्ट दबा के ऐसे करेंगे तो देखें ये सेंटर से छोटा बड़ा हुआ। ठीक हो गया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक शिफ्ट आल्ट दबा के एक सर्कल ड्रा करते हैं अपने ही मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं इतना सर्कल, अभी हम अंदाजन ले लेते हैं। यहाँ से इसका स्ट्रोक ओपन है। अब हम क्या करेंगे, विड्थ टूल लेके इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ताकि हम अंदाजन नीचे वाले के मुताबिक इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब देखें, थोड़ा सा उसके शेप के करीब करीब आ, हम क्या करते हैं, इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा हो गया। अब इशू ये आ रहा है कि अभी भी किनारों से थोड़ा सा फर्क है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ से पकड़ के ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ताकि ये उस पाथ के ऊपर कंप्लीटली बैठ जाए। ये हम एक किस्म का पिक्सल ऑब्जेक्ट को वेक्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखें, जैसा ये अपनी जगह पे ऑलमोस्ट ये बैठ चुका है। जैसे दिखाऊंगा आपको, ये देखें सेम एक जैसी शक्ल, ऑलमोस्ट सेम शक्ल होगी। यहाँ से थोड़ा सा देखें फर्क है, उसका कोई मसला नहीं। हम अगर करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ यार यहाँ से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इसको उठा के मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ये थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने से फायदा था कि आपको नजर आ जाता है कि कितना आप जूम करना चाह रहे हैं, इतना इसको जूम कर। अब देखें, अब ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। अब हम इसको सिंपली इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, ताकि
ये हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट का हमारा एक हिस्सा बन गया। हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से आई है, आई बनी होती है, इससे होता है विजिबिलिटी। हम इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं ताकि हम अगला टूल ली। पेन टूल से हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट बना लिया, क्लिक करके ड्रैग किया। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग किया, हमारा एक पॉइंट बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने दोबारा से इसको यहाँ पर ला के ऐसे क्लिक कर दिया। ठीक है, हमने दोबारा से यहाँ से विड्थ टूल ली। विड्थ टूल जैसे लेंगे हमने यहाँ से थोड़ा थिक करना है, यहाँ से बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब जो ये एक आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा इधर, इससे टेक्स्ट सेलेक्शन टूल लेके ना आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे करना है, बल्कि इसको ऐसे करना है। इससे ये होगा कि आपका जिस तरह आप रोटेट करना चाहे, इसको थोड़ा मैं अंदर करूँगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ओके, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं ताकि हमारी शेप थोड़ी सी और खूबसूरत हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब ऑलमोस्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। भाई हम इसको थोड़ा सा, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये देखिए, अंडू करते हैं इसको। हमने इतना करना है कि दूसरे पे इफेक्ट ना आए। ये देखिए, हमारा इमेज बन चुका है। इस वाले को हम लोग बेशक अभी इसको हाइड कर देते हैं ताकि नज़र ना आए। अब ये सिंपल, इसका हमने यहाँ से कलर ले लेना है ब्लैक में, ब्लैक, बल्कि अभी हम लोग इसको रेड में रखते हैं। रेड में लेके आल्ट दबा के ना इसको हम इधर प्लेस करेंगे ऐसे। इसको राइट क्लिक करके रिफ्लेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू करते हैं कैसा लगे। इसको हम कॉपी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने पहले कॉपी कर चुके हैं, इसलिए हम इसको सिंपल ऐसे प्लेस कर दें। देखिए, ऑलमोस्ट हमारा सेम बन चुका है। बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना वो खूबसूरत बनेगा। हमारे पास ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये सर्कल भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास रह गई हैं आइज़। आइज़ को हम देख लेते हैं। आइज़ दरमियान वाला हिस्सा तो सिंपल है बनाना। कैसे, हम लोग सिंपल एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल की हम लोग विड्थ बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 कर लेते हैं। ये देखें 10 तक ऑलमोस्ट है। 11 कर भी, 11 भी, 12 भी कर सकते हैं, 12 भी ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम यहाँ से ये करते हैं कि हम दोबारा से स्केल टूल का यूज़ करेंगे। स्केल टूल भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा भी कोई यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। स्केल टूल अभी हम यूज़ कर लेते हैं, बल्कि हम पेन टूल यूज़ करते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल आपको जितना अच्छा आएगा उतनी आपकी इमेज अच्छी बनेगी। वेक्टर इमेज, पिक्सल इमेज से कन्वर्ट करना हो वेक्टर इमेज को, सबसे ज़्यादा जो मेन टूल यूज़ होता है वो आपका पेन टूल यूज़ होता है कन्वर्ट करने में। फॉर्म में होता है कि कुछ काम ख़राब भी हो जाए, कोई इशू नहीं है, आप बाद में इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से ठीक कर सकते हैं। मैं जहाँ से जैसे एंकर पॉइंट ख़त्म हो गया था, मैं दोबारा से क्लिक किया, दोबारा से एंकर पॉइंट आ गया इधर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसको थोड़ा रखते हैं ऐसे करके। ठीक है, और हम यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से उसका ख़त्म कर देगा, हैंडल को क्लीन कर देगा। अब देखिए हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन अभी हम डेस्क सेलेक्शन टूल से इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दें ताकि ये थोड़ा सा कर्व में आ जाए, खूबसूरत लगे। ओके, अब हमारे पास इजेक्टर टूल से इसमें हम लोग कलर भर देंगे ब्लैक में। ब्लैक कलर आ चुका है हमारे पास। हम सेम इमेज को उठाएंगे, बल्कि इससे पहले हम यहाँ से देखें थोड़ा सा ना, थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि थोड़ा सा ना ऊपर से ऐसे हुआ। अब देखिए, अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब सेम इमेज को उठा के आल्ट दबा के ड्रैग किया, क्लिक, आल्ट दबा के क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये उसकी कॉपी बना देगा। यहाँ से हमने रिफ्लेक्ट किया है इसको और हम इसको ओके करते हैं। अब देखिए सेम पोजीशन पे आपका आई आ चुका है। यहाँ से हमने इसकी ये आई को उठाना है, यहाँ से ऐसे ऑल्ट दबा के ड्रैग करना है और ये आपकी पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें ऑलमोस्ट आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसलिए हम लोग यहाँ से सिंपली इसको ब्लैक कर देंगे। इस सूरत में आपका ऑब्जेक्ट ख़राब नहीं होगा। ठीक होगा।
सिंपल काम है। अब हम कंट्रोल जी करेंगे और आपको दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा बना। ये देखिए, सेम ऑलमोस्ट सेम कॉपी डुप्लीकेट बन गई है, आप देख सकते हैं। और जितना आप इसको यूज़ करेंगे उतना ही आपका इस चीज़ में हाथ बैठेगा, आपको और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मोर आने वाली वीडियोस के लिए आप तैयार रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।